दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं उर्दू शायरी। उर्दू शायरी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और हमारे चैनल को आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं रफी साहब की कुछ नए अंदाज, कुछ नई कहानी। गानों में यूडुलई का फैशन किसने निकाला था? क्या किशोर दा ने निकाला था? क्या रफी साहब ने निकाला था? आज मैं इसी की चर्चा करूंगी दोस्तों। और कुछ गाने रफी साहब के मैं आपको बताऊंगी जो रफी साहब ने यूडुलई ली थी, वो किस अंदाज में ली थी। कुछ लोग बताते हैं दोस्तों कि किशोर दा ने यूडुलई की शुरुआत की थी। मैंने कुछ गीत सुने हैं रफी साहब के जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ और किस प्यारे अंदाज में रफी साहब ने यूडुलई की आवाज निकाली थी ये आपको मैं सुना रही हूँ। पहले ये गीत सुनिए यूडुलई की आवाज का जो रफी साहब की आवाज में है। मेरी जान कहो ऐसा भी क्या सुना दोस्तों आपने? अब ये दूसरा गीत सुनिए। ये तीसरा गीत सुनिए। लंबे कर कार नो तो असा अगे लंगना नि तो जान के ट्रक अगे लाई जानी है। कितने प्यारे अंदाज में रफी साहब ने यूडुलई की आवाज निकाली है दोस्तों। और ये चौथा गीत सुनिए। मुझे तू जंगला तुझे बनवा दूं एक बंगला, बंगले में मैं और तू फिर बोले बुटर यार रे हीरी। और इसके बाद ये पांचवा गीत। ये छठा गीत। मुश्किल बड़ा सवाल है, कमाल है। ये सातवां गीत। Yes my darling, yes my darling, yes my darling हो। और ये आठवां गीत। दिल पे आई बहुत सारे गीत है जो रफी साहब ने यूडुलई की आवाज निकाली थी और आने वाले वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि जो यूडुलई की आवाज रफी साहब ने किस गाने में निकाली और कौन से फिल्म का गीत था। यूडुलई की आवाज जो रफी साहब ने निकाल रहे हैं इसकी मैं पूरी जानकारी लेकर ही आपके सामने पेश करूंगी। लेकिन एक वीडियो देखने में आया था जो मैं आपके सामने सोचा कि रफी साहब की कुछ बातें आपके सामने शेयर करूं। और दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स का ऐसा भी कहना है कि रफी साहब ने यूडुलई की आवाज सीखने की गुजारिश की थी किशोर दा से, यानी रिक्वेस्ट की थी। क्या पॉसिबल है दोस्तों? आपको ये हजम होगी बात? मैं तो नहीं कहती हूँ, क्योंकि रफी साहब में वो बात थी दोस्तों, उनको कुछ सिखाया नहीं जाता था। वो एक कुदरती बात थी उनके अंदर, यानी संगीत का खुद हैरान हो जाते थे कभी कभार रफी साहब से कि ये बंदा किस मिट्टी से बना है। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों कि नौशाद जी ने बहुत ही ऊंचा सुर दे दिया रफी साहब को और रफी साहब ने ऊंचे सुर से भी ऊंचा चले गए। तो ये रफी साहब का अंदाज था और ये रफी साहब ने यूडुलई निकाली थी। आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और जी हाँ दोस्तों 24 दिसंबर हमको भूलना नहीं है। 24 दिसंबर आ रही है। अगर रफी साहब आज जिंदा होते तो आज रफी साहब 24 दिसंबर को रफी साहब की 100 साल पूरे हो चुके होते पूरी दुनिया में। और हमें ये भी उम्मीद है दोस्तों जो हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम चला रहे हैं, रफी साहब की 100वीं सालगिरह के मौके पर रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए।
आप लोग भी बहुत सारे कमेंट में अपने जज्बात जाहिर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि रफी साहब को भारत रत्न पहले ही मिल जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों। कुछ व्यूवर्स का ऐसा भी कहना था कि रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भारत रत्न है पहले से ही। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि रफी साहब को अगर भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है तो इस भारत रत्न अवार्ड की अहमियत बढ़ जाएगी, यानी उस पुरस्कार का एक सम्मान हो जाएगा अगर रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है। आप लोगों के जज्बातों को मैं समझती हूँ दोस्तों, लेकिन हमारे जज्बात को भी हमारी सरकार सुने और रफी साहब को 24 दिसंबर के रोज जब दुनिया जश्न मना रही होगी रफी साहब की सालगिरह का, तो इसी दिन रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। हमारी गुजारिश है भारत सरकार से, हमारी सरकार से। दोस्तों, आपको बताना था रफी साहब के जो अलहड़पन, रफी साहब का जो इतलाना वो आपको बताना था। मैंने जो वीडियो में आपके सामने पेश किया है वो बहुत मुश्किल से मुझे ये वीडियो मिला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे चैनल के लिए जरूरी है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।